बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 18 के टाइम बताया था कि अभी मैं जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बेस पे। ये जो टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मैंने अपने पूरे 10 साल के करियर में काफ़ी बच्चों से सुनता हूँ कि सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमें डिफिकल्ट जाता है सॉल्व करने में। बट बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जैसे हमने दो मेथड है, फार्मूला मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, उससे बस थोड़ा सा डिफरेंट है बस। और इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है लगाना, बट आपको मैं बहुत आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में हॉर्स का क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है, बट इस बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपको समझना होगा पहले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लूंगा जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इस बेसिक क्वेश्चन से आपको समझना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, सबका एक ही चीज होता है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या हमारा इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या नहीं। हालांकि ये जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैं कुछ आपको स्टेप बताऊंगा, उस स्टेप को मैं बोलता हूँ मंत्र बताना, ठीक है। तो मैं आपको कुछ मंत्र बताऊंगा जो आपको याद रखना है, ठीक है। पहला जो मंत्र है वो याद रखना है कि आपका जो कांस्टेंट टर्म है, आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड पे मूव करना है। कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, राइट हैंड साइड पे मूव करना है। तो हमारा इक्वेशन है स्टेप नंबर 1, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। देखो -5 जब उधर गया तो क्या बन चुका है, 5। अब मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा है। ये स्पेस का क्या करना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा। या तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मैं एक फॉर्मूला दो फॉर्मूला की बात करता हूँ। एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो दोनों फॉर्मूला ये हम बचपन से सुनते आ रहे, 5th क्लास से हम देखते आ रहे कि ये फॉर्मूला बहुत आसान है और आपको लर्न भी हुआ होगा। तो इसी दो फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको यूज करना है। आप कहेंगे सर ये दो फॉर्मूला से चूज करना है क्या हमें? नहीं, मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले चेक किए ये दोनों फॉर्मूला डिफरेंट क्या है। तो डिफरेंट सिर्फ यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस, यही डिफरेंस है। बाकी सारी चीज देखिए सेम है, ए स्क्वायर सेम है, 2a भी सेम है, ये प्लस प्लस भी सेम है, बी स्क्वायर भी सेम है। मतलब ये प्लस, अगर यहाँ पे फर्स्ट साइन अगर प्लस का है मतलब ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर पहला साइन माइनस का है तो मतलब ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये बात समझ जाना है आपको, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्या है जो हमें यूज करना है ये फॉर्मूला पे। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, याद रखना बेटा, ये क्या हो गया मेरा फर्स्ट टर्म। ये जो 2x है ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड टर्म। अब जो मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है ये मेरा होगा थर्ड टर्म, ठीक है। अब ये जो थर्ड टर्म के लिए मैंने जो स्पेस छोड़ा यहाँ पे, यही मुझे फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म, ठीक है। तो मंत्र नंबर जो सेकेंड है वो है मेरा कि फाइंड थर्ड टर्म, ठीक है। ये स्टेप्स याद रखें। अब मुझे क्या करना है, कांस्टेंट टर्म वहां लेके गया तो यहाँ पे जो स्पेस बचा है यहाँ पे मुझे थर्ड टर्म डालना है। थर्ड टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बेटा, ये है थर्ड टर्म का फॉर्मूला, थर्ड टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। ये याद रखना है, ये किसका फॉर्मूला है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ बेटा, देखो ध्यान से देखते रहना, मैं एकदम स्लो सिखा रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ क्योंकि आपको ये सारी चीजें दिमाग में फिट हो जाए। एकदम स्लो वाइज सीखे यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आप फटाफट सॉल्व कर सकते। कब? जब आपको सारे स्टेप समझ में आएगा। सो 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, ये आपका सेकंड टर्म है बेटा, इसका कोएफिशिएंट कौन है, 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 द होल स्क्वायर। अभी देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 1, द 1 द होल स्क्वायर दैट इज 1। मतलब आपको थर्ड टर्म की वैल्यू क्या मिला बेटा, थर्ड टर्म की जो वैल्यू मिली है वो है 1, ठीक है। तो ये जो आपको मिला ये किसके लिए निकाल रहे हैं, हम थर्ड टर्म पे निकाल रहे हैं ना, तो इसको यहीं पे पुट करना है। तो मैं यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करूंगा, इसको पुट कर देता हूं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये जो आया है थर्ड टर्म आपका वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस 1 इज इक्वल्स टू। अब ये चीज आपको समझना है, जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में जो थर्ड टर्म पुट किया है, जो ऐड किया है, हमने प्लस का साइन क्यों दिया, आपको समझ में आया?
क्योंकि ये जो फॉर्मूला ये प्लस वाला है ना, देखो पहला साइन अगर प्लस का है तो फॉर्मूला किसका चल रहा है, प्लस का ही चल रहा है, तो पहला साइन प्लस का, दूसरा टाइम भी क्या आएगा प्लस। अगर माइनस वाला होता तो भी हम दूसरा जो यहाँ पे जो साइन प्लस ही देते, क्योंकि इसका भी जो थर्ड टर्म का जो साइन होता है वो प्लस ही होता है। तो याद रखना यहाँ पे हमेशा प्लस का ही साइन देना है आपको, ठीक है। बट उसके साथ साथ जो कांस्टेंट टर्म आपका 5 है, ये कांस्टेंट टर्म 5 के साथ भी आपको वही थर्ड टर्म ऐड करना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 ऐड करना है और राइट हैंड साइड में भी 1 ऐड करना है। तो यहाँ पे जो थर्ड मंत्र मैं आपको बोलूंगा, ऐड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दैट थर्ड टर्म। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में थर्ड टर्म को ऐड कर लिया। अब करना देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे खेल चालू हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, अब ये फॉर्मूला आपको समझ में आया, सर ये फॉर्मूला बन गया, राइट। देखिए ए का स्क्वायर 2x, मतलब ये पूरा क्या है 2ab, और ये क्या है b का स्क्वायर मतलब 1। बट यहाँ पे मुझे ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बनाना है। अब ध्यान देना, ये फॉर्मूला बनाना कैसे है। सबसे पहले आप इसको ध्यान दो और उसके बाद इसको ध्यान दो, जो बीच वाला टर्म उसको मत ध्यान दो। तो मैं इसको ध्यान दूंगा और इसको ध्यान दूंगा। देखिए ये स्क्वायर फॉर्म में बना है बेटा, तो ये भी स्क्वायर फॉर्म में बना है, इसको मत ध्यान देना बीच वाले को। ए मिल गया पर ये बी स्क्वायर है, तो इसको भी मुझे स्क्वायर फॉर्म में बनाना होगा। तो 1 को मैं ऐसे कौन सा स्क्वायर करूं कि स्क्वायर फॉर्म में बन जाए भाई, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा ना। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, इसको मुझे स्क्वायर फॉर्म में बनाना है बेटा। तो स्क्वायर फॉर्म में मतलब मैं √1 को स्क्वायर करूंगा तो 1 बन जाएगा। याद रखना ये मुझे यही बनाना है, इसी फॉर्म में बनाना है, स्क्वायर फॉर्म में ही बनाना है। ये ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में, इसको मुझे स्क्वायर फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 √1 का स्क्वायर। आप सभी को पता होगा जिसने ये पूरे जो क्वेश्चन है उसमें फॉलो किया होगा, तो इसको बात समझ में आ रही है। √1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। मैंने फैक्टराइजेशन में से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। इज इक्वल्स टू 5 + 1 = 6। अब देखिए मेरा काम बन गया, ये स्क्वायर का फॉर्म हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, राइट। तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या मिली बेटा, ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू क्या मिली, देखिए ए की वैल्यू यही है ना x, बी की वैल्यू क्या मिली, बी की वैल्यू मिली √1, बी की वैल्यू क्या मिली √1। अब मुझे मिडल टर्म बनाना, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा है 2ab, तो 2 इंटू ए क्या बेटा x इंटू बी क्या है मेरा √1, ठीक है, प्लस √1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। खेल समझिए आप, खेल क्या किया हमने, पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बना लिया, मतलब ए और बी की वैल्यू मिल गई। फिर हमने 2ab, ए और बी की मिली वही हमने पुट किया, है ना। तो मुझे पहला ए और बी निकालना है, उसके बाद बीच में मैंने क्या करना है 2ab फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो अब ये हो गया पूरा x² + 2x इंटू √1 प्लस √1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये पूरा आपने फॉर्मूला बना लिया। अब ये देखिए ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, a + b होल स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे a क्या है मेरा बेटा x प्लस b क्या है मेरा √1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये पूरा स्टेप आप पूरे इस फॉर्मूला के ही इर्द गिर्द में खेलना है। मतलब करना क्या है, कोएफिशिएंट थर्ड टर्म लाया, थर्ड टर्म लाने के बाद यहाँ ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर फॉर्म में बना लिया, आपको ए और बी मिल गया, आपने बीच में मिडल वैल्यू 2ab फॉर्म में लिख दिया, और 2ab फॉर्म लिख गया, मतलब पूरा आपका फॉर्मूला बना। बट ये फॉर्मूला किसका बना, a + b होल स्क्वायर का, इसलिए a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। मेरा जो मेन मुद्दा है वो है x की वैल्यू निकालना। चलिए सॉल्व करेंगे। तो मेरा जो फोर्थ मंत्र होगा, फाइंड a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर, दोनों में से कोई तो एक यूज होगा, ठीक है। अब ये समझो माइनस होता ना बेटा, ये माइनस इधर माइनस इधर माइनस, तो यहाँ पे माइनस होता, मतलब a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखिए, ये जो स्क्वायर, अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, तो मुझे सारी चीज एक एक करके भेजना है। ये मुझे स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा दोनों साइड। सो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर रूट लगाता हूं, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या किया बेटा मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया। तो यहां पे
एक्स प्लस अंडर रूट 1 इसका अंडर रूट, है ना, इसका अंडर रूट, और उसके ऊपर कौन है, स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर रूट लगाया तो स्क्वायर रूट यहाँ पे लगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के साइन लग जाएगा, अंडर रूट 6। देखिए दोनों जगह क्या लगा दिया बेटा, स्क्वायर रूट लगा दिया। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ देखो बेटा, आराम से बता रहा हूँ, आप समझिए इसको, ठीक है, आराम से बता रहा हूँ, आप समझिए। देखिए क्या बना यहाँ पे बचा x प्लस अंडर रूट 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 6, है ना, ये बचा। अब ध्यान दीजिए, अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे अब करना है x की वैल्यू फाइंड आउट। अब x की वैल्यू जो फाइंड आउट होगी वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको करना क्या पड़ेगा x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। देखिए x पर अंडर रूट 1 प्लस माइनस, देखो पहले मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे देखिए स्क्वायर हटाने के लिए क्या किया, स्क्वायर रूट बुला लिया, स्क्वायर हट गया। अब यहाँ पे दूसरा कबाब क्या गया कि अंडर रूट 1 को क्या करूंगा, उधर भेज दूंगा, बट उधर भेजने के पहले यहाँ पे देखिए प्लस माइनस अंडर रूट 6 है, तो यहाँ पे मैं x प्लस अंडर रूट 1 इज इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट 6, है ना। दूसरा x प्लस अंडर रूट 1 इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 6, इस फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि इसके पास दोनों साइन है, प्लस का भी और माइनस का भी, ये लिख दिया। अब देखिए प्लस अंडर रूट 1 वहां जाके हो जाएगा माइनस, सो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 1, बराबर है। दूसरा x इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 6 प्लस 1 वहां जाके हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू आप देखो क्या बनेगा, अंडर रूट 6 माइनस, अभी यहाँ पे अगर अंडर रूट यहाँ पे समझे 4 होता तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आकर 2 बन जाता, तो ये 6 है इसलिए नहीं बन रहा है, इसका सर्ड भी नहीं होगा, बट अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1, देखो पहले हमेशा क्या लिखते, रियल लिखते फिर रूट का लिखते, तो ये क्या बनेगा, माइनस अंडर रूट 1 जब बाहर आके क्या बनने वाला है, 1 बनेगा, तो क्या लिखेंगे अंडर रूट 6 माइनस 1, बराबर है। तो इसको आगे कैसे लिखेंगे, -1 प्लस अंडर रूट 6। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। ये आंसर प्रॉपरली ऐसे ही लिखना है आपको। देखिए अंडर रूट 1 है, यहाँ पे अंडर रूट 1 जब बाहर आ गया क्या बन जाएगा, 1 बन गया। हमेशा रियल नंबर आगे लिखते, तो इसकी साइन कौन सी है, -1, और प्लस अंडर रूट 6 की साइन कौन सी है, प्लस, तो -1 प्लस अंडर रूट 6, एक ये हो गया। और दूसरा x इज इक्वल टू सेम, देखो यहाँ पे, ठीक है, सो -6 है, और ये माइनस, ये भी क्या हो जाएगा 1, है ना, ये अंडर रूट में है, तो ये क्या वैल्यू मिल जाएगी इसकी, -1 माइनस अंडर रूट 6, ये इसके मिल जाएंगे रूट्स। देखो इसी वजह से शायद बच्चों को लगता है कि ये डिफिकल्ट लग रहा है, बट आप थोड़े से स्टेप्स अगर समझे जाएंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सारे छोटे छोटे कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं बेटा। तो अगर आप थोड़ा सा एक बार स्टेप को वापस देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्स्टेंट टर्म को वहां भेजा, यहाँ पे जगह खाली हो गई, थर्ड टर्म हमने निकाला, ये फॉर्मूला से बात क्लियर हो गई। इसके बाद ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर फॉर्म में बना दिया, बी स्क्वायर फॉर्म में बनाया, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल गया, तो बीच में 2ab का फॉर्म लगा दिया, यहां तक ये स्टेप खत्म हो जाता है। उसके बाद ये स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट को बुलाया, स्क्वायर रूट आया, इधर भी स्क्वायर रूट लग गया, यहां तक ये स्टेप खत्म। फिर उसके बाद यहाँ देगा प्लस माइनस है, तो एक को प्लस दे दिया और एक को माइनस दे दिया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ, है ना, इसको डार्क कर देता हूँ मैं, इससे आपको समझ में आएगा। एक्स की जो वैल्यू है, पहली जो वैल्यू है वो है -1 प्लस अंडर रूट 6, और दूसरा है -1 माइनस अंडर रूट 6। सेम प्लस माइनस किया, एक जगह प्लस का किया और एक जगह माइनस किया, अंडर रूट 1 वहां चला गया तो -1 बचा, यहाँ पे माइनस अंडर रूट 1 हो गया, यहाँ पे माइनस अंडर रूट 1 हो गया, तो ये जब अंडर रूट 1 बाहर आके ये 1 बचा, 1 को किस फॉर्म में लिखा, रियल फॉर्म आगे, रूट वाला फॉर्म पीछे। सेम आंसर आपको मिल चुका। थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, मतलब आप परफेक्ट हो जाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। तो क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20।